आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं डेवलपमेंट की, एक्सचेंज की। और हम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी फेस में चल रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आपने कोई मंजिल मुकाम पे पहुंचना होता है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, एफर्ट्स करनी पड़ती है, बहुत सब कुछ करना पड़ता है। तो शॉर्ट सी मीटिंग करेंगे जी आज हम, टू द पॉइंट। लंबी मीटिंग वाला काम नहीं है, तो सिर्फ अपडेट से रिलेटेड होगी। सबसे पहले गुड न्यूज़ आपको दे दूं कि हमारा यानी कि एक्सचेंज ऑन का यूके का लाइसेंस जो है वो आ चुका है। यूरोप का आपको पता है कि एक्सचेंज ऑन का पहले से लाइसेंस है, ठीक है। और दुबई में हम लोग ऑपरेशंस अभी नहीं चला रहे क्योंकि हमारा यहाँ का लाइसेंस पेंडिंग पे है। तो जैसे ही हमारा यूएई का वारा का लाइसेंस होगा तो दुबई में भी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, बल्कि दुबई में नहीं, पूरे जीसीसी में। तो एक तो ये हो गई। और गुड न्यूज़ ये है कि इसी मंथ में, नहीं इस मंथ में नहीं, विद इन अ मंथ हमारा यूके का ऑफिस जो है वो ऑपरेशनल होने जा रहा है, ठीक है। वाह। तो हमारा यानी कि थर्ड ऑफिस जो है वो हमारा यूके में ऑपरेशनल होने जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास यूरोप का लाइसेंस है तो फिर हम अपना यूरोप में भी इसकी अपने ऑफिस जो है उसका प्लान कर रहे हैं कि हम लोग वहां पे भी करेंगे। फिलहाल यूएस के हमारे जो लाइसेंसिंग चल रही है, तो अभी यूएस में भी ऑपरेशनल नहीं है हमारी एक्सचेंज, और दुबई में ऑपरेशनल नहीं है। बाकी यूके का लाइसेंस हमारा आ चुका है, अब वहां पे भी ऑपरेशनल नहीं थी, लेकिन अब वहां पे हम अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कि मैक्सिमम कह लें कि हम जैसे ही अपना वहां पे ऑफिस स्टार्ट करेंगे तो हम वहां पे स्टार्ट कर देंगे। तो एक तो हो गई ये चीज। दूसरा, कोई भी दुनिया की एक्सचेंज हो उसको चाहिए होती है कम्युनिटी, ठीक है। तो हमें कम्युनिटी के हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न्स है, क्योंकि कम्युनिटी बढ़ेगी तो एक्सचेंज सक्सेसफुल होगी। आज अगर बाइनेंस की बात करें, दुनिया की पहले नंबर की एक्सचेंज है, तो उसकी रीजन ये है कि उसके 275 मिलियन यूजर हैं। यानी कि 2 करोड़ 75 लाख उसका यूजर है। तो हमें भी यूजर्स के ऊपर फोकस करना है, कम्युनिटी के ऊपर फोकस करना है। आज आप जितने भी लोग एक्सचेंज उनका पार्ट है और आप एक हैंडसम अर्निंग कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी कम्युनिटी बढ़े। और जब कम्युनिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज का वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सचेंज का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो भी इसमें रिवॉर्ड्स हमने रखे हुए हैं, जिस तरह सारी एक्सचेंजेस में होते हैं, तो जिस तरह इसमें रिवॉर्ड्स हैं तो वो रिवॉर्ड्स भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और जब ज्यादा रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ऑटोमेटिकली अर्निंग भी सबकी बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से चीजें कुछ है। तो कंपनी को सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की, कम्युनिटी के हवाले से। हम लोग देख रहे हैं हमारी कम्युनिटी डेली बेसिस पे ग्रो हो रही है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है। अगर हम बात करें तो हमारे इस वक्त यूजर्स जो है वो मोर देन 100,000 यूजर्स जो है वो एक्सचेंज उनके ऊपर आ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उनमें से एक्टिव नहीं है। तो हमें एक्टिव यूजर्स चाहिए जो कि अपनी केवाईसी करें, ताकि हम जिस भी कंट्री में हमारे ऑपरेशंस हैं वहां पे जो भी है, तो हमें कम से कम हम कंप्लायंस में ठीक हों। लाइसेंसेस जो है वो तो कंपनी पूरी दुनिया के लाइसेंसेस जहां जहां के हैं उधर के अप्लाई करके बैठी हुई है, और जाहिर है उनमें टाइम भी लगता है। और विदाउट लाइसेंसेस तो काम भी नहीं हो सकता ना। लेकिन ये सारी चीजें देखें, सबको पता है कि एक्सचेंज ने लॉन्च होना था दिसंबर में। ड्यू टू सम रीजन हमें इसको बीटा, इसका एक टेस्टिंग फेज या बीटा फेज कह लें, ये जो भी चल रहा है, इसको हमें लॉन्च करना पड़ा फेब में। तो चलो, इन 6 महीनों में कंपनी के पास एक्सचेंज के ऊपर कोई यूजर्स आ गए, और दिसंबर तक होपफुली हमारे एक बहुत अच्छे यूजर्स आ जाएंगे। लेकिन यूजर्स हमें स्टिल चाहिए।
हमें बहुत ज्यादा यूजर चाहिए। तो यूजर्स के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आने वाले वक्त में जब एक्सचेंज हमारी फुली फंक्शनल हो जाएगी, विद फुली फीचर्ड, तो इसमें जितने भी फीचर आएंगे वहां से कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी छोटी इनकम जो है वो आप लोगों को आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों की टीम होंगी, आपके रेफरल कोड से लोग आए होंगे, ठीक है, और वो कोई ट्रेड कर रहा होगा, कोई स्पॉट ट्रेडिंग कर रहा होगा, कोई P2P कर रहा होगा, कोई फ्यूचर्स कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। तो हर जगह से छोटी छोटी एक इनकम आपको आ रही होगी डेली बेसिस पे, जो कि इन द एंड ऑफ मंथ में एक बहुत बड़ी इनकम बन जाएगी। तो कम्युनिटी के ऊपर फोकस करें। तो यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत सारे लोग जो है उनका एक ये था कि जी इसको देखते हुए जो आपकी ट्रेड्स आती हैं आपको, फॉर एग्जांपल आर्बिट्राज में आपको पर डे 3 ट्रेड्स आ रही हैं, ठीक है। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया है, क्योंकि अब बोट भी क्रांति भी अच्छा चल रहा है, तो कुछ अच्छी ऑप्शंस आ रही हैं, तो क्यों हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी उससे बेनिफिट उठाए। तो लेकिन दुनिया में हमेशा से गिव एंड टेक चलता है, ठीक है, और अल्टीमेटली फायदा कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो एक इसमें हम एक नई चीज ऐड ऑन कर रहे हैं कि जो भी मेंबर, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको 3 ट्रेड्स आती हैं, उसकी परसेंटेज जो भी आपको रेगुलर आ रही है वही होती है। जो भी मेंबर एक महीने में अपने साथ 5 लोगों को एक्सचेंज ऑन में ज्वाइन करवाता है अपने रेफरल कोड से, ठीक है, यानी कि 5 डायरेक्ट उसके रेफरल कोड से ज्वाइन होते हैं, तो उसकी नेक्स्ट मंथ से, ये 8 से 20 से शुरू हो रही है, ठीक है, नेक्स्ट 20 तक जिस जिस बंदे ने जिस जिस आईडी पे 5 5 डायरेक्ट हुए होंगे, उसको 3 की जगह 4 ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली 3 ट्रेड्स के साथ आपको एक परसेंटेज आ रही है, जब एक और ट्रेड आएगी तो परसेंटेज आपकी बढ़ेगी, वो आपकी परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगले महीने आप 5 और डायरेक्ट करते हैं, यानी कि हर महीने आप 5 5 डायरेक्ट करते जाएंगे, अपने रेफरल से लोगों को ज्वाइन करवाते जाएंगे, तो आपकी एक एक ट्रेड बढ़ती जाएगी। और जहां तक मुझे नजर आ रहा है, अगर ये आप लोग दिसंबर तक कर लें, 5 5 हर महीने रेगुलर अपने साथ अटैच करते रहें, जो कि पूरे महीने में 5 लोग कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम दिन में 50 लोगों से मिलते हैं, उनमें से 5 लोग हम अपने साथ एक्टिव कर लें, एक्सचेंज ऑन में एक्टिव यूजर्स की बात कर रहा हूं मैं, और उनकी केवाईसी करवा लें, ठीक है। तो दिसंबर तक होपफुली आप तकरीबन तकरीबन कोई 10 एक ट्रेड्स तक पहुंच जाते हैं। और 10 ट्रेड, आज अगर 3 ट्रेड्स के साथ आपको पता है क्या परसेंटेज आ रही है, तो अगर आपकी 10 ट्रेड्स हो जाती हैं, तो आप खुद हिसाब लगा लें कि आपकी इनकम पोटेंशियल, या आपको अ, अगर आपकी टीम में लोग दिसंबर तक इसको फॉलो करते हैं, तो उनको कितनी तेजी के साथ बोट की इनकम आएगी, या उसकी स्प्रेड इनकम आपको कितनी आएगी, ठीक है। आपको स्प्रेड इनकम भी आपकी बढ़ जाएगी, आपकी पर्सनल जो इनकम होती है बोट की वो भी बढ़ जाएगी। तो एक जो चीज आज आपको नजर आ रही है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा, उसकी सब्सक्रिप्शन जो ली है उसने, वो 6 मंथ में फ्लैश आउट होती है फॉर एग्जांपल। तो अगर आप इस सिनेरियो को फॉलो कर लें, ये छोटी सी एक जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि यार आप 6 महीने की जगह 3 महीने में फ्लैश आउट हो, या 3 महीने की जगह आप 1 महीने में फ्लैश आउट हो, ये तो टीम्स तो आपके पास है। जैसे जैसे टीम्स की बोट इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपकी स्प्रेड इनकम बढ़ेगी। तो जब आपकी स्प्रेड इनकम बढ़ेगी, तो 6 महीने से आप एक एक महीने में भी फ्लैश आउट हो रहे होंगे। ये ऐसा भी मैं आपको बता दूं, इतनी फास्ट आपको स्प्रेड इनकम आ रही होगी। मे बी आपकी बोट इनकम आपको शायद कम लगना शुरू हो जाए, और स्प्रेड इनकम उस वक्त बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाए। तो फोकस करें अपनी कम्युनिटी पे, अपनी टीम्स के ऊपर, कि वो दिसंबर तक ये वाली जो है, यहां से अपनी जो ट्रेड्स है इनको बढ़ाए। देखिए, सितंबर में फॉर एग्जांपल आपकी 4 ट्रेड्स हो जाती है, अक्टूबर में आपकी 5 ट्रेड हो जाती है,
ठीक है, नवंबर में आपकी 6 ट्रेड हो जाती है, दिसंबर में आपकी 7 ट्रेड हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आप खुद सिनेरियो कैलकुलेट कर लें कि 3 ट्रेड से क्या इनकम होती है। तो अगर 6 होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम डबल हो जाएगी, 7 होगी तो तकरीबन 2.25-2.5% बढ़ जाएगी आपकी। तो ये एक बहुत अच्छी वैल्यू बन जाएगी। और अगर 2.25-2.5% होती है, तो आज अगर आप 6 महीनों में फ्लैश आउट हो रहे हैं, तो आप उसको कैलकुलेट कर लें, आप कितनी देर में फ्लैश आउट होंगे। क्या कहते हैं, करेंगे कैलकुलेट या मैं ही बता दूं आपको। तकरीबन आप दो ढाई महीनों आप में। तकरीबन 2.4 मंथ में फ्लश आउट हो जाएंगे। तो ये तो आपकी बोट की इनकम होगी। लेकिन अगर इसमें स्प्रेड इनकम, आपकी टीम्स की भी इसी तरह इनकम बढ़ रही हो और उनकी भी स्प्रेड इनकम आपको बढ़ रही हो, तो आप खुद इमेजिन करें कि आप तो 15-15 दिन में फ्लश आउट होना शुरू हो जाएंगे, महीने महीने में होना हो जाएंगे। तो जो काम आप कह लो कि 6 महीनों में आप अर्निंग कर रहे हैं, तो वही आपकी जो है वो 1 महीने में हो जाएगी। तो आप इसको खुद ही निकाल लें कि आपको तो फिर 80% हो गया पर मंथ। तो बहरहाल ये सारी कैलकुलेशंस कर लें, बहुत अच्छी चीज है, इसके ऊपर फोकस करें बहुत। और इससे फायदा क्या होगा कि एक्सचेंज की जब लॉन्चिंग का टाइम होगा, दिसंबर में जो हमारा प्लान है, जैसे ही हमारे पास कंप्लीट होते लाइसेंस, जब हम इसको लॉन्च करेंगे, तो उस वक्त हमारे पास एक ह्यूज कम्युनिटी होगी। जो कि कंपनी का टारगेट है कि जब हम इसको लॉन्च करें, प्रॉपर एक ऑफिशियल लॉन्च हो, तो उस वक्त कम से कम 1 मिलियन यूजर होना चाहिए हमारे पास। तो एक इसका फायदा है। तो देखिए, 1 मिलियन यूजर होते हैं हमारे एक्सचेंज के, 1 मिलियन एप्लीकेशन के डाउनलोड्स होते हैं। तो जब हम इसको लॉन्च करेंगे ग्लोबली, जब हम जाएंगे, तो वहां पे जब नजर आएगा कि भाई 1 मिलियन डाउनलोड है इस एक्सचेंज के, तो ऑटोमेटिकली जो आउटर कम्युनिटी है, उनका एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा, उनका एक बिलीव भी बनेगा, और इसके ऊपर और ज्यादा लोग जो है इसके ऊपर आएंगे। यार ये किसका शोर आ रहा है, डॉक्टर साहब? अच्छा, तो ये सिनेरियो है जी। तो कम्युनिटी के ऊपर फोकस करें। तो देखिए, अब हम इसको एक और पहलू से ले लेते हैं। ये जो, जब लोग आपके पास आ रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली जब हमारा यूजर बढ़ रहा होगा, तो जितनी तेजी से यूजर बढ़ेगा, उतनी तेजी से बीलफ की कंजप्शन होगी। और जितनी तेजी से कंजप्शन होगी, उतनी तेजी से कंपनी के पास बीलफ वापस आएगा और कंपनी उसको बर्न करती जाएगी। तो जो बैकएंड पे कैलकुलेशंस चल रही है, जो हम देख रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, ये लीडर्स के साथ भी हमने डिस्कस किया था। अगर हम इसी सिनेरियो के साथ चलें और सब लोग सिर्फ इस फोकस के साथ चलें कि यार हमने एक्सचेंज को सक्सेसफुल करना है, हमने दिसंबर तक 1 मिलियन यूजर इसके ऊपर लेके आना है, तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम जनवरी तक 16 बिलियन जो बिल अब है, वो आप लोगों का एक्सचेंज ऑन में आ जाएगा। और मतलब कि वो सब आ जाएगा और बर्न हो जाएगा। तो कंपनी इसको उस वक्त जो है, हम इसको एक अच्छे तरीके से लॉन्च करेंगे, जिसके बाद इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी बीलफ की। तो खैर, बहुत अच्छा प्राइस अभी भी है कि $3,000 के हिसाब से आप लोगों का इन कैश हो रहा है। जो लोग यहाँ से बेनिफिट देखिए, जितनी तेजी से आप फ्लश आउट होंगे, उतनी तेजी से आप बीलफ के साथ सब्सक्रिप्शन लेंगे। जितनी तेजी से आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, उतनी तेजी से आपका, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने $100 की सब्सक्रिप्शन है आपकी, $20 का बीलफ यूज हो रहा है, तो वो 6 महीनों में आपका बीलफ इन कैश होता है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन यही काम अगर 1 महीने में फ्लैश आउट हो, ठीक है, और आपने 10 सब्सक्रिप्शन ली हो, तो मंथली आप $200 का बिल अब आपका कैश हो रहा होगा। तो ये अल्टीमेटली बहुत फास्ट सिनेरियो में बिल की कंजप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और दिसंबर तक हमें उम्मीद है कि 89 क्योंकि अभी सप्लाई भी कम जा रही है, ठीक है, तो उस वक्त तक मार्केट में कम सप्लाई होगी और डिमांड बहुत अच्छी क्रिएट हो चुकी होगी। तो लिस्टिंग से पहले इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। तो ये दो चीजें मैंने कहा आप लोगों को, एक गुड न्यूज दे दूं और एक आपको स्ट्रेटेजी दे दूं कि यार इस चीज के ऊपर फोकस करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपकी टीम की इनकम बढ़े।
उनकी जो ट्रेड्स उनको मिलती हैं वो ट्रेड्स बढ़े। तो ट्रेड्स बढ़ाने के लिए ये एक छोटी सी क्राइटेरिया, आप हर महीने 5-5 करते जाए, आपकी बढ़ती जाएगी। और हाँ, जिस महीने आप 5 नहीं कर पाएंगे, वैसे तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे तो आपको वापस 1% भी आ जाएंगे। तो इसको आपने सस्टेन रखना है, ताकि दिसंबर तक आपका जितना भी हो, फॉर एग्जांपल आपको दिसंबर तक 60 ट्रेड्स आ रही हैं और आपने जनवरी में कोई 5 लोग नहीं दिए, तो दिसंबर के महीने में जितनी आपकी फिक्स हो जाएंगी ना ट्रेड्स, आपको उतनी ही आएंगी। आप वहां पे एक सब्सक्रिप्शन ले लें, आप वहां पे 1000 सब्सक्रिप्शन ले लें दिसंबर में, तो आपको हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर 7-7 ट्रेड ही आ रही होंगी। तो अब आप खुद सिनेरियो देख लें कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हमने टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करना है, कम्युनिटी जनरेशन के ऊपर काम करना है, एक्सचेंज उनके यूजर बढ़ाने के लिए काम करना है, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए काम करना है, या हमें इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नाउ इट्स अप टू यू। देखिए, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी अपने नए से नए ऑफिसेज की तरफ भी फोकस कर रही है, कंपनी अपने कैफेज के ऊपर भी फोकस कर रही है, कंपनी अपने फीचर्स के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। ठीक है। तो जब कंपनी इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, तो आपको भी चाहिए आप भी अपने आप को ग्रो करें। आप ग्रो दो तरीके से होंगे, एक कम्युनिटी से और एक इनकम से। तो जब कम्युनिटी ग्रो होगी तो इनकम तो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, कंपनी आपको जो इस तरह की स्ट्रेटेजीज प्लानिंग देती है, उसके पीछे रीजन ये होती है कि कंपनी चाहती है कि हमारी कम्युनिटी भी साथ साथ ग्रो। तो कंपनी को जितनी अपनी ग्रोथ की यानी कि प्लानिंग स्ट्रेटजीज होती हैं कंपनी के पास, उसी तरह से कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए भी कंपनी स्ट्रेटजीज प्लानिंग कर रही होती है। इम्प्लीमेंट करना, अमल करना आप लोगों का काम है। आप उसको फुलफिल करेंगे, अमल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कंपनी तो ग्रो हो ही रही है, तो आप भी ग्रो होंगे। अगर कोई बंदा उसको नहीं करता, फॉलो नहीं करता, तो देखिए वो पीछे उसने रहना है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 हर महीने दे देंगे, इनकम सारा कुछ आपका बढ़ेगा, कम्युनिटी टीम आपकी बढ़ेगी। नहीं देंगे या अपनी टीमों से नहीं करवाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे चल रहा है वैसे तो चलता ही रहेगा। क्या समझे आप? तो जो लोग, आप लोग ये चाहते हैं कि यार हमारे हमें ज्यादा होना चाहिए, हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी इनकम ज्यादा हो, तो कंपनी ने आपको सोल्यूशन दे दिया है। अब करना आपने है, बेनिफिट आपने उठाना है। कंपनी सिर्फ आपको स्ट्रेटजीज दे सकती है, प्लानिंग दे सकती है, अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, अवेल आपने खुद करनी है सारी चीजें। कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि कोई दरख्त से तोड़ के तो आपको दे दिया। हर चीज के पीछे कैलकुलेशंस होती हैं, लॉजिक्स होती हैं, ठीक है, उसमें स्ट्रेटजीज होती हैं, बैकएंड पे सिस्टम में, बोट में, ठीक है, एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट में चेंजेस हो रही होती हैं। तो अब ये जो स्ट्रेटजी दी है, जाहिर है इसके पीछे कोई कैलकुलेशन हुई होगी, कोई डेवलपमेंट हुई होगी, कोई इनके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स क्रिएट हुई होंगी, स्ट्रेटजीज बनी होगी, इसको देखा गया होगा, कैलकुलेशंस की होंगी। उसके बाद जाके ये एक कंडीशन नजर आई कि हाँ यार, इस तरह से हमारे लोगों की कम्युनिटी भी ग्रो होगी और इनकम भी ग्रो होगी। तो ये करना आप लोगों ने है। और जैसा कि आपको पता है कि बताया मैंने अभी, यूके में ऑफिस जा रहा है। अच्छा हाँ, एक और बात, मिलन जी जैसे बता रहे थे अभी कि एक कंपनी होती है और एक सिस्टम होता है। देखिए, कंपनी जो होती है वो लोगों की, या उस पे लोगों की डिपेंडेंसी होती है। लेकिन जब कंपनी निकल के सिस्टम बन जाए ना, कोई भी चीज सिस्टम में आ जाए, तो सिस्टम किसी की मोहताज नहीं होती, सिस्टम किसी का मोहताज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोर लीडर सिस्टम पूरा, यानी कि कंपनी सिस्टम में कन्वर्ट हो चुकी है, आपको पता ही है, सारा कुछ सिस्टम में आ चुका है। अब कोर लीडर काम करते हैं या नहीं करते, कोर लीडर कंपनी के साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हुए, कोर लीडर कंपनी के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सिस्टम ने चलते रहना। सिस्टम को किसी के आने जाने, रहने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अब एक सिस्टम है। जिस तरह
दुनिया की बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस एक सिस्टम के थ्रू चल रही है ना, उनमें जिस तरह भी एग्जांपल दी इन्होंने सीजी की, सीजी है नहीं है, एक्सचेंज तो चल रही है। उसी तरह यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि मैं हूं नहीं हूं, ठीक है, एक्सचेंज ने चलते रहना है, एक्सचेंज को कोई मसला नहीं है, एक्सचेंज ऑन जो है वो अपना चलती रहेगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये मैं देख रहा था बहुत सारी रूमर्स चल रही थी यहाँ पे कि जी ये 50% ये हो गया तो 50% ये हो गया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों की बातों पे बिल्कुल फोकस ना किया करें। क्या समझे हैं? कि लोग आपको कुछ भी कह रहे हो कि भाई ऐसे है वैसे, जब तक आप ऑफिशियली किसी चीज की अनाउंसमेंट नहीं होती, ठीक है, कंपनी की तरफ से, आपने उस बात को बिल्कुल फोकस नहीं करना। हाँ, अगर आपको कोई कोर लीडर कहता है या आपको कोई कहता है जी मैं कोर लीडर हूं, मैं बड़ा लीडर हूं जी, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे है, तो आपने उसी से कंफर्म करनी है कि भाई कैसे है। वो जो भी बताए उसको, फिर कंपनी क्यों नहीं अनाउंस कर रही? आपने फौरी उसकी बात को गलत साबित कर देना है। और अगर कोई कोर लीडर, मेन लीडर आपको इस तरह की कोई गलत बात करता है जो कि कंपनी ने नहीं बताई हुई आपको, ठीक है, या कोई भी बंदा आपको बताता है, तो मेरे ख्याल से तो उस बंदे से दूर हो जाए, क्योंकि वो बंदा आपको सिर्फ मिसगाइड कर रहा है। आपने सिर्फ कंपनी की गाइडेंस के ऊपर चलना है, कंपनी के अनाउंसमेंट के ऊपर चलना है, किसी लीडर, किसी कम्युनिटी के बंदे के ऊपर नहीं चलना। हाँ, लीडर आपको गाइड करे, भाई ऐसे ऐसे वर्किंग है, ये तरीकाकार है, स्ट्रेटजीज बताए काम की, टीम बढ़ाने की, इनकम बढ़ाने की, ये चीजें बताए, ये करें। अगर कोई कंपनी के भी आप पे कुछ कहे कि जी कंपनी ये करने जा रही है, या कंपनी से हमारी बात हुई है, कंपनी ऐसा करने जा रही है, तो आपने किसी की बात पे कोई बिलीव नहीं करना। उसे कहना भाई तू कहता है, मुझे कोई बिलीव नहीं है, कंपनी कहेगी तो मैं मानूंगा, सिंपल। तो सिस्टम बन चुका है, सिस्टम को फॉलो करना है आपने। कंपनी, अच्छा, इवन के मैंने आपको जैसे ये बात की है 5 डायरेक्ट वाली, मेरी बात पे भी बिलीव ना करें जब तक कंपनी अनाउंस ना करे इस बात को। मेरी भी वैल्यू कोई नहीं है इस वक्त। जो एक्सचेंज उनका सिस्टम है, वो जो एक्सचेंज है, वो ये समझ लें कि उसमें मैं भी कुछ नहीं हूं, वो सिस्टम है, सिस्टम ने खुद ही चलना है। क्या समझे? और सिस्टम हमेशा लोगों से बनता है, किसी एक दो लोगों से नहीं बनता। तो एक्सचेंज में अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मेरे हाथ में है कुछ। सब कुछ सिस्टम चला रहा है, हर चीज सिस्टम चल रही है, टीम्स बैठी हुई है, टीम काम कर रही है। देखिए, सिस्टम कैसे बनता है, जितनी भी हम एक्सचेंजेस की, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस की बात करें, तो वो सिस्टम में है। और सिस्टम में क्या है, उनकी 2 2 4 4 5 5 हजार लोगों की टीम है जो एक एक्सचेंज के ऊपर काम कर रही है। तो यहाँ पे 1 2 4 लोग कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम भी टीम बढ़ा रहे हैं, हमारी जिस तरह आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में टीम बैठी हुई है, हमारी बाकी कंट्रीज में टीम बैठी हुई है, ठीक है। अब हमारी और भी जो टीम्स डिफरेंट वर्क फ्रॉम होम वाले हैं, हम उनको, जो यूरोप यूके या इधर उधर के वर्क फ्रॉम होम वाले हैं, उनको हम यूके ऑफिस बिठाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अभी तो बहुत सारी हमारी टीम्स खेल रही हुई है ना, कोई कई है, कोई कई है, कोई कई है। एक और मैं अनाउंसमेंट कर दूं, अनाउंसमेंट क्या करनी है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको ऑफिशियली कंपनी की तरफ से अनाउंस हो जाएगा कि कंपनी ने एक पीएचडी है एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जिनकी बहुत ज्यादा हेल्प के साथ हमने क्रांति, जो यानी कि कंपनी ने क्रांति को डेवलप किया था, ठीक है। और ये यूके नेशनल है, ठीक है। तो इनकी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज, क्योंकि आपको पता है बोर्ड जो है टोटल एआई बेस्ड है। तो ये पीएचडी हैं एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीएचडी हैं, इन ये प्रोफेसर हैं, ठीक है, सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद यूके की यूनिवर्सिटीज में, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में ये प्रोफेसर हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनकी प्रोफाइल, हाँ, इनके बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर हैं एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और रिसर्च पेपर कभी आप गूगल से पूछिएगा या चैट जीपीटी से पूछिएगा कि रिसर्च पेपर क्या होता है। रिसर्च पेपर क्या होता है? रिसर्च पेपर, आप किसी एक चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं और उसके बाद उस रिसर्च पेपर को आप पूरी दुनिया में, वो जाता है
जो दुनिया के जो टॉप पीएचडी एक्सपर्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, यूनिवर्सिटीज के यानी कि जो जर्नलिस्ट होते हैं उधर होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं, ये सब लोग उस रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं। जब ये पूरी दुनिया उस पेपर को वेरीफाई करती है ना, तो वो जो है वो यूनिवर्सिटीज के या कॉलेजेस के सिलेबस का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, वो उनके सिलेबस में ऐड हो जाते हैं, वो फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं कि भाई ये रिसर्च फलाने प्रोफेसर की है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। तो आ, ये उनका लेवल है। ठीक है, और गुड न्यूज ये है कि वो इस वक्त कंपनी के ऑफिस में बैठे हुए हैं, और अब हमने उनको प्रॉपरली ऑन बोर्ड ले चुके हैं। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि फ्यूचर्स के ऊपर काम चल रहा है बहुत तेजी के साथ। लेकिन जाहिर है चीजें साथ साथ होती जाएंगी, ऑफिशियली अनाउंसमेंट होती जाएगी, आपको पता चलता जाएगा। तो इस तरह के लोग कंपनी ने बहुत सारे अपने ऑन बोर्ड कर लिए हुए हैं। इनकी प्रोफाइल, इनकी सारा कुछ हम ऑफिशियली शेयर भी करेंगे। कंपनी जो है वो ऑफिशियली शेयर करेगी। आप उनके जाके उनको गूगल पे भी सर्च करेंगे। ठीक है, आप उनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप उनसे यानी कि डिस्कस भी कर सकते हैं। वो आपको अपने दुनिया में जो उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, वे रिसर्च की हुई है एआई के ऊपर। अच्छा, ये तो चलो इनका तो एक प्रोफाइल है ही है। जो इनके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो इनके यानी कि बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर हैं। पूरी दुनिया में इनके बेहिसाब स्टूडेंट्स भी हैं जो कि खुद से एक बहुत बड़ी प्रोफाइल और उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो खैर, क्योंकि हमारी एक्सचेंज जो है, हमारा प्लान ये है कि हम इसको टोटल एआई बेस कर दें। और अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना। ये मैं आपको एक और चीज बता दूं, अब देखें, ये नेक्स्ट लेवल की चीज है जो एक दुनिया में अनोखी होने जा रही है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये पहली एक्सचेंज होनी होगी। अगर आपने इससे पहले ये बात कहीं से नहीं सुनी, ठीक है, किसी भी एक्सचेंज के तरफ से नहीं सुनी, तो ये समझ लें कि ये इनोवेशन फैक्ट्री का एक्सचेंज ऑन का आइडिया है, और इसके ऊपर इनोवेशन फैक्ट्री काम करी, और दुनिया में आइडियाज और इन्वेंशन करने वाली जो बेस्ट कंपनी है, जिस तरह आर्बिट्राज हुआ, जीरो लिक्विडेशन फ्यूचर्स हो गई, ये सारी चीजें जिन चीजों पे काम कर रही है एक्सचेंज ऑन कंपनी, तो ये कह लें कि ये कंपनी है जो इस आइडिया को दुनिया में एक और नया यूनिक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। और वो क्या है? ये दुनिया की पहली सेंट्रलाइज एक्सचेंज होगी जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगी। यानी कि ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑपरेट, ये सेंट्रलाइज कर रही होगी, लेकिन चल ये डिसेंट्रलाइज वे में रही होगी। तो ये दुनिया की पहली कॉम्बो होगी, कॉम्बो सेंट्रलाइज प्लस डिसेंट्रलाइज। इसको बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं, इवन कि ये डॉक्टर साहब जो हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, इनसे भी मैंने ये सारी चीजें जब इनके साथ एक बोर्ड बैठा पूरा कंपनी का, जब उस बोर्ड में ये सारी चीजें डिस्कस हुई, ये इस चीज को डिस्कस किया, तो वो भी कंफ्यूज थे कि हालांकि इतने एक्सपर्ट हैं कि इसको हम कैसे वो कहेंगे कि ये सेंट्रलाइज है ये सेंट्रलाइज, लेकिन जबकि इसमें हर चीज डिसेंट्रलाइज वे में हो रही है, तो दुनिया इसको कैसे सेंट्रलाइज कह सकती है? या मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसको सेंट्रलाइज कैसे कहूं। तो एक ये नई चीज दुनिया में हम यानी कि आपकी कंपनी जो है वो इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। तो आप ये समझ लें कि अगर ये आइडिया, ये चीज आपने कभी किसी से नहीं सुनी, ठीक है, गूगल पे भी कहीं नहीं देखी, तो ये समझ लें कि ये दुनिया में अनोखा काम भी आपकी कंपनी, आपकी एक्सचेंज करने जा रही है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये जो ये वाला फीचर है ये हमारा अभी आ जाएगा। ये ऑब्वियसली मे बी हमें इसको 4 महीने लगे, या मे बी हम फेब की बात करें, क्योंकि फेब में जो फीचर आना है, अभी तो सारा काम उसी के ऊपर चल रहा है ना। 14 फेब के ऊपर जो फीचर आना है, अभी तो मोस्टली कंपनी उसी के ऊपर बिजी हुई हुई है, उसी के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, तो